हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी शॉर्ट हैंड के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस के बारे की आउटलाइन के बारे में बताऊंगा। आप लोग जो है इन आउटलाइनों को ध्यान से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वो 80 की स्पीड पर जब लिखते हैं तो वो सोचते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड सीख गए, जबकि 80 की स्पीड तो एक मिनिमम है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है। 160 और 140 कम से कम इतनी तो करनी है। पार्लियामेंट में जो रिपोर्टर की वैकेंसी आती हैं, जो लड़के उसमें कंपटीशन में भाग लेते हैं, उसमें 160 और 140 की स्पीड बोली जाती है और बहुत से लड़के उसमें सक्सेस भी होते हैं। तो आप लोग भी हिम्मत ना हारें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बनाएं। कम से कम 100 से ऊपर तो आपकी होनी चाहिए। 120 130 तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर ये जो मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, इनको अगर आप अच्छे से सीख जाएं और जो और अच्छे नियम हैं उनको आप सीख जाएं तो आपकी 160 की स्पीड से भी आपको जो है कोई नहीं रोकेगा। आप जो है 160 140 की आराम से आप लिख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं उसकी जो है गजेटेड ऑफिसर की रैंक मिलती है शुरू में ही। तो आप लोग जो है अच्छी शॉर्ट हैंड सीखें और ज़्यादा स्पीड से लिखें और बढ़िया तरीके से लिखें। तो मैं कुछ आउटलाइन बता रहा हूँ, आप इनको देखें और समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये कुछ आउटलाइन है, नॉर्मली जो है आप इनको करें। पहला शब्द है ऐसा ही होता है। ये शब्द सेंटेंस आता है तो आप इसी से लिखें। पूरा सिंपल है, मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं लिखा इसको नियम के अनुसार। जैसे ऐसा कि ये शब्द चिन्ह है, फिर है ही, और फिर ये इतना हो गया होता, और ये है। ठीक है, ऐसा ही होता है इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब कन्फ्यूजन नहीं करना है कि भाई ऊपर को लिखेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे। तो अभी अगर आप लिखते हैं तो आप इसी हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आता है ऐसा होता है तो आप जो है सिर्फ ऐसा की होगी और होता है सिंपल लिख दें। इसमें एक जो है ही छोड़ देंगे। ऐसा ही होना चाहिए, तो ये भी आपने देखा होगा, काफ़ी आता है ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ऐसा ये ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, ऐसा ही हो गया, फिर इसमें होना ये हो गया, और चाहिए का ये शब्द चिन्ह लगा देते हैं हम। होना ही चाहिए, क्योंकि हम जो है होना इस टाइप से लिखना है, होना, और चाहिए के लिए एक इसमें जो है ये इसी के अंदर जो है हम लोग ये लगा देते हैं चाप, मतलब जो आधे से के करीब हो। जैसे होता है जाना चाहिए, तो जाना चाहिए ऐसे, और किया जाना चाहिए, तो हम क्या जाना कैसे लेंगे, किया का ये शब्द जो होता है और जाना ये हो जाता है, और इसमें ही चाहिए का लगा देते हैं, तो किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग जो है चाहिए का यूज करेंगे। रहना चाहिए, तो रहना क्या है, हम लोग सिर्फ ये है का ये रहना होता है, और इसी में जो है हम चाहिए का ये आंकड़ा लगा देते, चाहिए, रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो है मिला मिला के शब्द जो है इनको लिखना है।
और बहुत ही अच्छी स्पीड फिर आपकी बढ़ेगी और शुद्धता भी आएगी। नेक्स्ट है छोटे मोटे, तो ये बुक में भी है और छोटे को हम इस लाइन से छोटे और ये मैं को पे। इसमें क्या हुआ, जो 6 है हमने पहले ही काट दिया है और इसको हाफ कर देते तो क्या है, टे की आवाज़ आ जाती है। और ऐसे ही मैं है तो मैं को क्या आधा लिख दिया हमने, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी टे हो गया। तो छोटे मोटे, जब भी ऐसे छोटे मोटे शब्द आए इसी हिसाब से आप इनको लिखना है। भरण पोषण, भरण पोषण इसमें क्या है, भरण पोषण, ठीक है। तो ये हमने भय को क्या काट दिया, पहले ही काट दिया यहाँ भय को, भरण इधर को ना लिख के इधर लिख दिया और ये सण का अगला लग गया, भरण पोषण। ये इसी टाइप से आउटलाइन है, आप इसको जो है इसी हिसाब से आप लिख के, भरण पोषण जब भी आए ऐसे लिखना। बातचीत, ये भी बहुत आता है, तो बात ये हो गया और चीत ये हो गया, बातचीत। एक से ही, तो इसमें क्या है, एक का जो है ये होता है, डॉट लगा देते तो एक हो जाता है, नीचे लगाते हैं 2 हो जाता है। तो ये उसी को भूल के आप एक जो है हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर किसी वर्ड के साथ लिखते हैं जो सेंटेंस में है तो उसमें एक को हम ऐसे लिख देते हैं, ये एक से और है को जो है बड़ा बना देते हैं, एक से ही, ठीक है। एक और से का आंकड़ा लग गया, एक से और ये हो गया ही, बिल्कुल सिंपल उड़ता है, बहुत अच्छा लगते हैं जब आप इसको लिखोगे एक से ही। तो आप इनको जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी आउटलाइन जो है बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और ये जो रिपोर्टर होते हैं वही इनको यूज करते हैं, और या जो 100 से ऊपर लिखते हैं उसी टाइम जो है ये आउटलाइनें यूज होती है, जो बड़ी बड़ी हैं ये। कहना सुनना, तो कहना सुनना क्या है, फिर वही ये है का आंकड़े, कह और कहना, कहना ये हो गया और इतना हो गया कहना, और ये यहाँ से हो गया ये सुनना, ठीक है। कहना सुनना, क्योंकि कहना को हम ऐसे लिखते हैं कहना, और सुनना ये हो गया, तो इसी को हमने पूरा जो है ऊपर से नीचे को ये लग गया, कहना सुनना। ये हो गया जितने समय के लिए, तो जितने ये हो गया और समय ये हो गया, मतलब जैसा हो गया जितना और समय के लिए ये हो गया, तो जितने समय के लिए। ठीक, आप इनको लिख लीजिए। जो मैं ये आउटलाइन बता रहा हूँ, आप इनको अलग से एक नोटबुक लेके उसमें लिखें और अलग से जो है बुक में एक मतलब नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको कभी भी जब होगा आप इनको देख सकते हैं और अपने हिसाब से भी जो है आप
आउटलाइनें बना सकते हैं। बस इनका क्या है, जो नियम का थोड़ा ध्यान रखना है, जो जिस नियम से है नियम से बनाना है। ये नहीं कि आप उल्टी सीधी बना दो, एक दो आउटलाइन तो चल जाती है जो आप अलग से लिख लेंगे कि हाँ भाई ये इसका मीनिंग ये है, लेकिन ज़्यादातर आउटलाइन आप जो है नियम के अनुसार ही बनाएं। नेक्स्ट है हो गया है। हो गया है, तो जिन बच्चों ने पहली बुक पढ़ी है, जो इसकी मेन बुक है, वो तो इसके बारे में कम ही जानते। जो आगे तक पढ़ी होगी, जो आगे तक बुक पढ़ते हैं, वो इसको जो है अच्छी तरह जानते हैं कि गया का भी एक चिन्ह होता है। गया का चिन्ह ये होता है इस टाइप से। और बात का भी, जिन्होंने इसकी जो है एडवांस वाली जो है वाक्यांश वाली बुक है, ऋषि प्रणाली वाली, उसको अगर पढ़ा है तो वो इनको एकदम समझ जाएंगे। जैसे ये क्या है, बात का भी इसी तरीके से है, चाहे इधर से लिख लो या इधर से लिख लो। ऐसे ही गया का भी इधर से भी दोनों साइड से आप लोग लिख सकते हैं। बात का भी है और यह का भी इसी हिसाब से है। ये तीनों जो है, और इसका तो है ही है, इसका भी है, इन ये इसी हिसाब से है ना। तो ये जो है मैं किसी दिन आपको जो है एक रिपोर्टर वाली जो क्लास रहेगी उसमें जो मैं इनको सही से समझाऊंगा। आप सिर्फ इतना समझ लें, क्या जो गया है वो भी ऐसे लिखा जाता है, बात भी लिखा जाता है और यह भी लिखा जाता है, और इस भी और इन भी। ठीक है, तो इसमें आप जो है ये ना सोचें कि यार बड़ा अजीब व गरीब है क्या भाई, सारी चीज़ें ये कैसे हम एक से लिखेंगे। और ये बड़े आराम से लिखी जाती हैं और ये समझ में भी आ जाती हैं। जब आप इसको थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये जब यूज होंगी तो आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। अब इसी में जो है गया का यूज है। हो हमेशा ऊपर को लिखना है, हो, गया और है, ये गया का चिन्ह जो है, मतलब जो शब्द आएगा उसके साथ ही गया का चिन्ह आएंगे। जितने भी ये चिन्ह थे इस टाइप के, या बात का हो गया, ये बात का और यह का, ये किसी दूसरे शब्द के साथ ही मिलेंगे। सिंगल इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग सिंगल इस टाइप से नहीं लिखते हैं। किसी के साथ ही जब जोड़ा जाता है सेंटेंस में, तभी जो है इसको यह और बात और गया आएगा। जैसे हो गया है, किया गया है, तो क्या ये लिखते हैं, फिर इसमें गया और है ये लिखते हैं, क्या गया है। अब यह हो गया होता, तो हो गया होता क्या है, फिर हो गया हो गया और ये हो गया होता। मैंने बताया था कि होता को जो है इस टाइप से जो है लिखना है, होता, हो गया होता। कह सकता है, ठीक है, तो कह और है और ये हो गया सकता है, ठीक है, कह सकता है। या आप लोग अगर और स्पीड में लिखना चाहें तो इसको जो है कह सकता है, इतना भी चल जाएगा। दोनों में से अगर सकता ये से अलग आंकड़ा लगाओ तो ठीक है, कह सकता है, नहीं तो इससे भी चल जाएगा। अब ये है ऊपर कही गई। ऊपर का क्या है, पर ऊपर, ये इतना सा होता चिन्ह है ना, ये छोटा सा ऊपर, तो ऊपर को ये लिख दिया हमने, और कही और ये गई, ऊपर कही गई,
आप कहते हैं ना ऊपर कहा गया है, ठीक है, ऊपर कहा गया है, तो ऊपर का फिर ये चिन्ह आ गया ऊपर, और कहा, और ये गया वाला ये आ गया, और है कहा गया है। जैसे हो गया ऊपर कहा, ये पूरा हो गया, और गया वाला ये चिन्ह लगा दिया इतना, जो गया है, ठीक, गया है। और की भी अगर आ जाए, ऊपर कहा गया है की, तो की को हम जो इसी में साइड में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा, जैसा जाता है की, तो इसी की जो है साइड में हम लोग जोड़ देते हैं। रहने वाला है या रहने वाली है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी आता है, रहने वाला है, रहने वाली है। तो जो वाला है, वाला का हमने सब चीज़ ये किताब में पढ़ाई है, क्या वाला ये इस टाइप से सॉरी, वाला लिखा जाता है ना, तो ये भी जो है रहने वाला और है, रहने वाला है, ये आराम से जो है इस हिसाब से आप लिख देंगे। कहने वाला है, तो कहना कैसे लिखे हम लोग, कहना, और इसमें लिख देंगे कहने वाला है, कहने वाला है। कहा जाता है कि, तो कहा जाता है कि, ये कहा जाता है कि, तो जो जाता है कि सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अगर अलग से भी आ जाए तो जाता है कि, ठीक है, कहा ऊपर हो गया और जाता है कि। यह कहा जाता है कि, यह कहा जाता है कि, अब इसमें यह जोड़ देंगे, यह ये हो गया, कहा ये हो गया, और जाता है कि, ये हमने जोड़ दिया, यह कहा जाता है कि। ये थोड़ा छोटा हो गया, बराबर भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यह कहा जाता है कि। कहीं ऐसा न हो, ठीक है, तो हम लोग हो क्या है हमेशा ऊपर को लिखते हैं इस टाइप से, हो, तो उसी हिसाब से कहीं ये हो गया, फिर ऐसा ये हो गया, फिर न ये हो गया, और हो ऊपर कर दिया, कहीं ऐसा न हो, ठीक है। न हम लोग जो है इस टाइप से लिखते हैं, ऐसा ना लिख के हम सिर्फ न को ही समझ जाएंगे कि न हो, तो कहीं ऐसा न और हो ऊपर को, कहीं ऐसा ना हो। आप इनको लिख लीजिए, पॉज करके चाहें तो मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़े दिनों के बाद,
तो थोड़े दिनों के बाद कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा होता है सब्जिन, थोड़े और दिनों और के और बाद, के बाद। के बाद क्या है, हम लोग ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं हर एक, के और बाद। अगर सिंगल भी आ जाए के बाद तो आप लोग इस टाइप से लिखना स्टार्ट कर दें, अगर नहीं लिखते हैं तो ये सही उड़ता है। थोड़े दिनों के बाद, या इसी का थोड़े दिनों के बाद आप इससे इस समय में लिखते हैं थोड़े दिनों के बाद, चाहे तो आप ये लिख लें, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे और जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उठा सकें उसी को आप लोग यहाँ लिख लेना। थोड़े दिनों के बाद, चाहे ये चाहे ये। एक तो यह है कि, ठीक है, तो एक फिर हम वही लिखेंगे इस टाइप से, एक तो यह है कि। अब यहाँ वो है यह वाला चिन्ह आ गया। अगर आप इसको यहाँ पर अगर समझ पाएँ तो आप इस टाइप से लिख लें, इस टाइप से लिखें, नहीं तो एक तो यह है कि, है ना, इसमें तो लगा के और यह है कि सीधा सिंपल लिख लें। हो या न हो, हो या न हो, ठीक है। हो का ऊपर हो गया हो और यह हो गया यह, या हो गया या, और न हो गया और हो गया हो या न हो। नेक्स्ट है जो कुछ किया है, ठीक है। तो जो कुछ किया है, तो जो कैसे लिखते हैं हम लोग, जो ये हो गया और ये कुछ ये हो गया, ठीक है। जो कुछ किया है, जो कुछ किया है, सारे मतलब शब्द वही हैं, बस उनको जो है हमने एक साथ मिला के इनको लिख लिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही मिला के इनको प्रैक्टिस करें और लिखें। और ये हो गया जो कुछ किया है। नेक्स्ट है कहा जा रहा और था, ठीक है। तो रहा का तो आपको पता ही है कि अगर किसी शब्द को दुगना कर देते हैं तो उसमें रहा लग जाता है। तो ऐसे ही हो गया कहा जा रहा था, ठीक है, कहा जा रहा था या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, तो इसमें भी ऐसे कहा जा रहा है, इसमें है लगा देंगे, इसमें ये थ लगा दिया। थ को हम लोग लास्ट में भी काट सकते हैं, जैसे ये थ होता है तो इसको यहाँ भी काट देते हैं या इसको शुरू में काट देते हैं। दोनों तरफ से किधर से भी जो है इसको कट कर देते हैं। किसी भी शब्द को जो काटने वाले हैं पहले और बाद में भी काट सकते हैं। जहाँ तक हो सके, तो जहाँ तक हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, जहाँ तक, ठीक है, और हो को ये हो गया और सके, मतलब इसी में ही हम लोग देते हैं जहाँ तक हो सके, क्योंकि जहाँ तक सके आएगा नहीं है, हो ज़रूर आएगा। जहाँ तक हो सके ये इसका इसी हिसाब से जो है सेंटेंस आते हैं। कुछ सेंटेंस में हम लोग बीच के शब्द जो है साइलेंट कर देते हैं। तो जहाँ तक हो सके, तो ये आपका हो इसमें साइलेंट हो गया, लेकिन हो की जगह अगर चाहे तो आप इसको से को ही है समझ लें। ये जो है
हो सके, इस हिसाब से जो आउटलाइन मैंने बनाई है, जहाँ तक हो सके। मुझको यह कहना है कि, ठीक है। अब इसमें मुझको, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं मुझको। अब यह का मैंने ये बताया था चिन्ह, यह कहना और है कि, ठीक है। तो ये अगर अलग अलग लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, या यह को जो है हम लोग यह लिखेंगे, मुझको यह कहना है कि। अब हम अगर इसको एक जगह लिखेंगे तो ये मुझको यह कहना है और कि। तो आप देखो क्या ये आउटलाइन इनको मिला के जो हमने लिखा है सही है या गलत है। तो अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और मैटर बोल रहा है स्पीड से 100 और 100 से ऊपर लिखना, तो आपको जो है तुरंत ये मिला के इसको लिखेंगे। 1 2 3 4 5 वर्ड है और एक ही इसमें जो है तुरंत हम लोग लिख देंगे। जो बोलने वाला वक्ता होगा अगर वो तेज़ भी बोलेगा तो हम उसको तुरंत जो है इसको इस ऐसी आउटलाइन से हम उनको पकड़ सकते हैं, मतलब तुरंत उसका जो है लिखा हुआ बोला हुआ लिख सकते हैं। इसलिए जो है हमें इन आउटलाइनों को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार शब्द छूट गया, जो वर्ड अगर छूटते चले जाएंगे तो फिर मैटर जो है आपसे जो है ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, मतलब फिर आप उसको हिंदी में जब इसको लिखेंगे तो वो आपसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि छोटे हुए मैटर में काफ़ी गलती हो जाती है। और इसको ध्यान देना, ये लाइन के ऊपर होना चाहिए। एक तो आता है मुझको यह कहना है कि, और दूसरा आता है उसका यह कहना है कि, उसको नहीं मतलब उसका ही रहेगा, उसका यह कहना है कि। मुझको यह कहना है कि और उसका यह कहना है कि, ये दो शब्द ही आते हैं। तो ये जैसे लाइन हो गई, तो मैं क्या होता है लाइन के ऊपर होता है, मैं कहाँ होता है हमेशा लाइन के ऊपर होता है, और उस जो होता है वो लाइन पे होता है। तो ये लाइन पे लिखेंगे उसका यह, ठीक है, उसका यह कहना है और कि, ये इसमें क्या देंगे, बस इतना अंतर करना है कि ये लाइन के ऊपर और ये लाइन पर लिखना है। एक ये सेंटेंस आता है, बहुत आता है ये भी, पहले ही कहा जा चुका है कि, ठीक है, पहले ही कहा जा चुका है। इसमें काफ़ी स्पीच में भी आता है, जो नेताओं की स्पीच होती है पार्लियामेंट में, उसमें भी पहले ही कहा जा चुका है कि, या बहुत जो है ये आता है। तो इसका सेंटेंस जो है एक ही उसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले के लिए ये हो गया, पहले ही, कहा के लिए ये हो गया, कहा है का आंकड़ा, और जा, पहले ही कहा जा और चुका है कि। आपने ये किताब में पढ़ा भी होगा, नियम है क्या, अगर शब्द को काट के लिखा जाए तो उसमें चुका है आ जाता है। जैसे किया जा चुका है, ठीक है, तो किया ये हो गया और ये हो गया जा, और इसमें चुका है, मतलब अगर ये च है, चुका है ऐसे लिखते हैं तो ये च जो है इसमें साइलेंट है। जब हम काट देते हैं किस शब्द को तो ये जो है चुका है लिखा जाता है। एक बार और इसमें जो है बुक में जो देख लेना,
किया जा चुका है। तो उसी हिसाब से पहले ही कहा जा चुका है, इसी हिसाब से हमने ये लिखे हैं। ठीक है, अब हमें मालूम हुआ है, तो अब ये लिखते हैं, अब हमें मालूम, ठीक है, अब हमें छोटा ये होगा हम, और मालूम हुआ ये हो गया हुआ है, और अगर इसमें की भी जोड़ देंगे तो इसमें की फिर यहाँ हो गया। अब हमें मालूम हुआ है कि, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस इसको जो है अब हमें मालूम हुआ है कि, शब्द सारे हैं, बस इनको जो है मिला के लिखा है। और अगर सिर्फ इतना ही आ जाए, अब मालूम हुआ है कि, तो इसको शॉर्ट में ले और एक कम कर दे हम वाला, अब मालूम हुआ है कि, भाई इतना लिख दें। जो बीच वाला हम है उसको आप लोग जो है छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट वर्ड है, ये थोड़ा आप इसको देखें, तुमने समझ लिया है। ये थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी आउटलाइन जो है आज मैंने बताई हैं। तुमने क्या है, ये लाइन पे होता है, तो तुमने, ठीक है, ये हो गया, यहाँ ऊपर लगा दे तुमने, और ये हो गया समझ, से और मैं समझ, और लिया है, ठीक है, तुमने समझ लिया है। कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये शब्द भी सेंटेंस जो है काफ़ी आता है, कुछ नहीं हो सकता, या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ ही हो गया, ठीक है, कुछ का ही सब चिन्ह है, और नहीं नीचे को होता है तो हम कभी कभी ऊपर को भी इसको यूज कर लेते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान दें। कुछ नहीं, मतलब हम कई शब्दों में जो है, जो ऊपर का न बताया गया था वर्णमाला में, क्या न ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर से भी लिखा जाता है, बट क्या है, उसको कट कर देते हैं बीच में से, बीच में या शुरू में उसको काट के लिखते हैं, तो ये न माना जाएगा। बाकी ये न हो गया और ये भी न हो गया, ठीक है, ये तो न है ही है, ये न है और ये न है। ऐसे ही मैं है, मैं जो है नीचे से अगर लिखेंगे तो काट के लिखेंगे, और ये ऊपर से लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो न को हम कभी कभी जो है सेंटेंस बनाने के लिए ऊपर से भी यूज कर लेते हैं, मतलब उसको उल्टा अपोजिट
लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं हो सकता, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा जो नया बनाने में है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता, ये जो है अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है, इस पर हाथ चलने में परेशानी हो जाती है। अगर आप ऐसे चला सकते हैं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बट ये जो है, अगर ये हमें नियम याद है कि हम लोग नए को उल्टा कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कुछ नहीं हो सका, ये शब्द भी आता है कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो और सका, ये सीधा सिर्फ चढ़ देंगे, इसमें तय नहीं लगाएंगे। क्योंकि कभी आप समझ जाओ कि ये तो सत्ता का चिन्ह है, आवश्यक का चिन्ह है, तो ये अलग है, लेकिन जब मिला के लिखेंगे तो इस हिसाब से लिखेंगे। हो ही कैसे सकता है, अब इसको जो है हम लोग लिख देंगे, ये जगह मिला के हो ही, है ना, हो और ही कैसे, कैसे और ये सकता, ठीक है, हो ही कैसे, हो ही कैसे सकता है, हो ही कैसे यहाँ तो हो गया, और सकता में एक से और ना लगा के इसी से ही हम लोग समझ जाएंगे, सकता है, हो ही कैसे सकता है। कह देना चाहता हूँ, तो कहने का हो गया कह, फिर ये हो गया देना, और चाहता और हूँ, चाहे तो ऐसे कह देना चाहता हूँ, या कह देना चाहता हूँ, ये ऊपर को हो जाएगा, चाहे तो नीचे घुमा दो या ऊपर ही रह देना, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से लिख लेना, कह देना चाहता हूँ। हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये क्या है, लाइन के ऊपर रहेगा, हम नहीं कह सकते, ठीक है, ये, ठीक है, हम नहीं कह सकते। जो ये सेंटेंस की आउटलाइन में बता रहा हूँ थोड़ा बड़ी हैं, थोड़ी आपको परेशानी मालूम मालूम हो रही होगी, लेकिन जो है आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, और यही आपकी स्पीड बढ़ाने में सबसे जो है कारगर साबित होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े बड़े सेंटेंस हैं, और इनको जब आप सही से लिखना सीख जाओगे तो ये एकदम साफ लिख दोगे। जैसे ये हो गया सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, ये इस टाइप से हम लिख देते हैं। और चाहे बात यह है कि, ठीक है, बात यह है कि, या तो इस टाइप से लिख लें, नहीं तो
सबसे बड़ी, बड़ा यहाँ तक हो गया और बात हो गया यहाँ तक, और ये है कि, ठीक है, जो इतना है ये, अगर हम इसको से सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ तक हो गया, बात यहाँ तक हो गई, और यह है कि, तो ये आप जो है इतना लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये तो मैंने पहले बताया था, बात का और यह का चिन्ह होता है, एक साथ भी लिख सकते हैं दोनों को। ये तो सिंपल है। हो रहा है, तो रहा का जब ये है दूना कर देते हैं तो ये शब्द को रहा है आ जाता है, हो रहा है। कहते हैं ना कि यह काम नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही सभी को जो है बात मतलब वही शब्द हैं, बस इनको मिला मिला के हमें लिखना है। काफी बड़ा जो है सेंटेंस हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छह शब्दों का जो है एक सेंटेंस बन गया, जैसा पहले ही कहा जा चुका है। जैसा कि, जय हो गया, और जैसा कि पहले, पैसे पहला, और ये है का आंकड़ा लग गया कहा, और ये हो गया जा, और ये चुका वाला नियम आ गया, चुका है। जैसे पहले, जैसा पहले ही कहा जा चुका है। जैसा पहले कहा गया था, तो जैसे पहले कहा गया और था, ये हो गया, जैसा पहले कहा गया था। करते हुए कहा, करते हुए, तो करते हुए, और ये हो गया कहा का चिन्ह, ठीक है, करते हुए कहा। ये हो गया, ये नेक्स्ट लिखता हूँ। अब कुछ समय तक, तो ये हो गया अब, ठीक है, कुछ, ठीक है, अब समझ आ रहा है, अब और कुछ समय, और एक ये नया नियम है, तक, ठीक है, नीचे को भी लिख देते हैं और इसको जो है ऊपर तक लिख देते हैं, ये तक, ये आ जाता है, अब कुछ समय तक, ये नया है। आप थोड़ा इसको देखें, क्योंकि तक नीचे को नहीं लिखना है, इसको ऊपर लिखना है, अब कुछ समय तक। बड़े गौरव की बात है,
तो बड़े का जो चिन्ह है इसका, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस टाइप से लिखते हैं, बड़ा। बड़ा हो गया, बहुत हो गया, बुरा हो गया, जी इस टाइप के कई आते हैं। तो बड़ा बहुत वो आते हैं। तो बड़े को हमने क्या काम करा, ये बै का आंकड़ा होता है और ये ड़ होता है, इस टाइप से हमने बड़ा लिखना स्टार्ट किया है। अगर सिंगल भी आए तो आप इस टाइम से बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको एकदम उठाने में, इसको मतलब समझने में परेशानी नहीं होगी। तो बड़ा जो है आप इस टाइप से लिखना स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। आप देख लेना, अगर आप इस वाले बड़े को अगर सही से उठा लेते हैं या कन्फ्यूजन नहीं होता है तो आप इसको भी लिखें, और अगर इसको भी लिख लेंगे तो और अच्छा है। तो इसमें क्या हो गया, बड़े गौरव की बात है। ठीक है, सिंपल है, पूरा पूरा है। बड़े गौरव की बात है। इसमें गौरव में इतना बे आ गया, गौरव आ गया, और इसमें ये बात भी आ गया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो इसमें देख लेना, एक ही आउटलाइन बना देता हूँ। अगर आप कहीं स्पीड में आ जाते हैं और ये एक साथ आ जाता है तो आप उसको जो है लिख लेना। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ठीक है, बस इसमें पर लगा दिया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैसे पहले मैंने वो सेंटेंस बनाया था एक, जैसा पहले कहा जा चुका है, तो उसी के बाद ये है जैसे ऊपर कहा जा चुका है। तो ये पै में रह लगा देंगे तो ऊपर हो जाएगा। कहा जा चुका है, सिंपल है। सर्वसम्मति से पास हुआ, जैसे पार्लियामेंट में या लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसको जो है उसमें ये सेंटेंस आता है, सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वसम्मति है ना, सर्व ये पूरा हो गया, सर्व का ये चिन्ह हो गया, और सम्मति के लिए ये हो गया, सम्मति से पास और हुआ। ठीक है, से इसमें साइलेंट हो गया, तो सर्वसम्मति से पास हुआ। अगर ऐसा हुआ तो, अगर, ठीक है, अगर ये ए बना दिया, अगर ऐसा हुआ तो, ये मिला के लिख दिया, अगर ऐसा हुआ तो। हमारी समझ में नहीं आता, ये क्या है,
सेंटेंस बड़े बड़े बन रहे हैं, तो हो सकता है आपकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा और जो है आप भी बोर हो रहे होंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा हिम्मत से रख के, मतलब पैसन रख के, अगर इसको पढ़ेंगे, देखते रहेंगे, तो आपके बहुत काम आएगा। आप पैसेंस रखिए और इसको जो है देखते रहिए। कभी कभी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, आप उससे घबराए नहीं, क्योंकि जितना इसमें टाइम देंगे आप लोग मूवी देखने में या फालतू के जो और वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें भी तो आप टाइम जाया करते हैं। आप अगर इसमें टाइम अगर अपना स्पेंड कर रहे हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ मिलेगा और आपका भविष्य बेहतर बनेगा। तो आप इसको देखें, देखते रहें कंटिन्यू, और आपको एक से एक अच्छी आउटलाइन जो है मिलने वाली है आज। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो ना बना के, काफ़ी आउटलाइन है, अगर मैं छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की बना लेगा तो सैकड़ों वीडियो हो जाएंगे। उसको आप कहाँ देखेंगे अगर आप एक ही वीडियो में देखेंगे। पूरा समराइज कर रखा है, बाकी और भी हैं, मैं बनाता रहूँगा। तो ये जो है कुछ बड़ी बड़ी जो है मैं आज बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा धीरज रख के और इसको देखते रहें। ये होता है हम, लाइन के ऊपर, समझ में नहीं, और योग्य आता। आता को हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ये तय, ए और तय। ठीक है, ए का ये हो गया इतना, आय और तय आता। कहीं अगर अलग भी आ जाए तो आप इसी से लिखें, नहीं आता। ठीक है, ये हो गया हम, हमारी, समझ, समझ में, नहीं, नहीं ये हो गया, और ये हो गया आता। अब इसी की जगह अगर आ गया मेरी समझ में नहीं आता, तो मेरा को क्या है, ये मैं हो गया मेरा, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, छोटा लिखेंगे इसको, मेरी समझ में नहीं आता। और कुछ थोड़ी आउटलाइनें बची हैं, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और ध्यान दें। कुछ समय के लिए, तो कुछ ही हो गया, सिंपल है। समय ये हो गया, समय, और के लिए, कुछ समय के लिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सेंटेंस भी काफ़ी आता है, और इसकी आउटलाइन जो है बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसमें कई सारे नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस बात, अब इस ये हो गया और बात का भी हो गया। ठीक है, एक तो ये दोनों हम लोग मिल गया, इस बात का, अगर का लिखेंगे तो हम लोग इस टाइम लेंगे, मिले इस बात का। ठीक है, और ये ध्यान हो जाएगा, ध्यान, है यहाँ से काट दिया और ये नया हो गया, ये हो गया ध्यान। और किसी को, लाइन को रे से अगर काट देते हैं तो उसमें रखना हो जाता है। ये आपने बुक में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप बुक में जाके इसको देख लें, क्या रे से काटने पे रखना हो जाता है। तो ये हो गया रखना। और किसी को, जो ये चाप होती है, जैसे होना चाहिए ऐसा था ना, तो ये जो चाप है, तो ये चाहिए वाली होती है। अगर हम इसी में यहाँ कर दें, रखना चाहिए। ठीक है, इधर को न होता है, रखना चाहिए, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, इस बात
का ध्यान रखना चाहिए। यानी या तो का साइलेंट मानो या इसको का मानो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये ध कट भी गया। ठीक है, जैसे इस बात का ध्यान रखना, चाहे तो आप ऊपर से काट लें, अगर इसका नियम का वो करें तो, चाहे तो ऊपर से काट लें चाहे नीचे से काट लें, जिधर से आपको जो है चाहिए वाला चिन्ह जो है अच्छा लगे, ऊपर से नीचे से दोनों से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन इस आउटलाइन को छोड़े ना, इसको बनाएं, इस प्रैक्टिस करें और इसको समझें। क्योंकि जो इस बात, आवाज आता है, इसी का मैं बताता हूँ अलग से। इस बात के लिए, ठीक है, इस बात के लिए उन्होंने मुझे बताया, इस बात के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, तो ये भी काफ़ी आता है, इस बात के लिए। तो सिंपल है, इस और बात और के लिए, बस ऐसे सिंपल बनाओ छोटा सा, आपका बहुत बढ़िया उठेगा। ऐसा शब्द कोई और नहीं बनता। तो इस बात का जो है ये वो है, इस बात, इस और बात के लिए। इस बात पर, है क्या, इस बात पर नाराज हो गए, इस बात पर वो एग्री थे। तो इस बात, और ये पर, पै में छोटा पै और रै, छोटा सा पर होता है ना इस टाइप से, पर जो हमने सर्वनाम में पढ़ा था, उसी का पर हम लोग लगा देते हैं। जैसे ही हो जाता है समय समय पर, होता है ना समय समय पर, समय समय पर, तो ये मैंने बना दिया समय समय पर, तो ये इस बात पर, ये पर इस वो हो गया। यह सुनकर प्रसन्नता हुई, तो यह सुनकर प्रसन्नता और हुई। ठीक है, पै में रह, बस इसी को समझ लेना। और ये कर कर का इसको दूना करते थोड़ा सा, सुन कर प्रसन्नता हुई, ये यह है। यह जानकर प्रसन्नता हुई, यह जानकर प्रसन्नता हुई, मतलब प्रसन्नता का इतना छोड़ कर दें। यह जानकर दुख हुआ, तो यह जानकर दुख हुआ, मतलब दया बना दिया तो ये दुख हुआ। अभी ये आपका जो है आज का ये सेशन जो है, मतलब चैप्टर जो है ये पूरा मैंने कर दिया, ये आउटलाइन वाला ये। अभी नेक्स्ट उसमें जो है वीडियो में मैं आपको जो है और अच्छी अच्छी आउटलाइनें बताऊंगा। तो आप लोग जो है इनको देखते रहें और इनको जो है प्रैक्टिस करते रहें। जो बड़ी बड़ी आउटलाइन हैं आप इनको बनाने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए ये इस टाइम हमारी अगर यूज नहीं हो रही हैं, अगर हम 100 के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये आउटलाइनें जो है आपको पक्का जो है ये काम में आएंगी। और इनको प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग दो टाइप से लिखते हैं। अगर हम 80 का लिख रहे हैं या 100 से नीचे नीचे लिख रहे हैं, तो हमारी जो है आउटलाइन है वो अलग रहेंगी, मतलब पूरा पूरा हम लोग लिख लेंगे या छोटी छोटी आउटलाइन बनाएंगे। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ती है, चाहे वो 80 में हो या 100 में हो या 120, 140, 60 में हो, जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी तो हम ऑटोमेटिक ही जो है हमारी ये आउटलाइन है यूज होती रहेंगी। मतलब दिमाग में अगर फिट रहेंगे तो हम एकदम से इनको लिखेंगे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे और स्पीड में मैटर हो गया, किसी वजह से उसने तेज़ बोल दिया, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आप इनको भी रखें, मतलब डबल लिखना चाहिए। जो अच्छे लड़के हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो हमेशा डबल आउटलाइन लिखते हैं, यानी एक तो मिला मिला के और एक जो है सिंगल पूरा पूरा लिखते हैं।
तो ज़्यादातर अगर स्पीड कम है तो आप पूरा पूरा लिखें, मात्राएं पूरी लगाएं। और जब अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है तो आप जो है कुछ मात्राएं या ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं। तो आप मेरे साथ जो है बने रहिए और मैं आपको एक बहुत अच्छी अच्छी आउटलाइन है और अच्छे अच्छे नियम जो है आपको बताते रहूँगा। आपकी निश्चय ही स्पीड बढ़ेगी। बहुत से बच्चे जो है हिम्मत हार जाते हैं, वो बीच में ही जो जब स्पीड में लिखते हैं तो वो जो है समझ नहीं पाते कि अब हमें करना क्या है। उनके हाथ जो है गड़बड़ाने लगते हैं। वो इसी वजह से क्या उनके जो है नियम पूरे पढ़ते नहीं है वो, और आउटलाइनें उनकी सही नहीं होती हैं। तो आप लोग अपनी आउटलाइन भी सही करें और पेशेंस रखें, और जो है इसमें जो है काफ़ी देर तक बैठ के और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत रहती है। तो आप जो है पढ़ते रहें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और उन तक पहुंचाएं जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, ताकि मुझे भी जो है मेरे अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत से अपनी जॉब के साथ साथ, अभी जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है उसके साथ साथ जो है मैं संडे में जो है वीडियो बनाता हूँ, या फिर जो है सुबह को मैं टाइम निकालता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी आउटलाइन बनाता हूँ। और काफ़ी मेरे मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, और लाइक भी करते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम है आउटलाइन बनाने में या किसी नियम के बारे में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है सभी जगह है, और मेरा एक सेंटर भी चल रहा है जो वाइफ चलाती है, फौजी कोचिंग सेंटर। तो आप वहाँ पे फिजिकली जो है क्लासें ले सकते हैं, जो काशीपुर उत्तराखंड में है। और जो है मेरे साथ ही जो है आप बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।